गुड मॉर्निंग गाइस और आप सभी लोगों का स्वागत है एडमी टीम इन्वेस्टर के यूट्यूब चैनल पे। और मैं रितेश अंगारे दोबारा आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग जिस टॉपिक को लेके चर्चा करने वाले हैं वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी टॉपिक है। और टॉपिक क्या है? बेसिकली रैंक वर्सेस इनकम का, राइट। और ये एक ऐसा टॉपिक है जो आप मान के चलिए कि डायरेक्ट सेलिंग जब से शुरुआत हुई है तब से दो प्रकार के माइंडसेट जो हैं वो डायरेक्ट सेलिंग में काम करते हैं। एक माइंडसेट जो काम करता है और एक प्रकार का जो एंटरप्रेन्योर्स का ग्रुप है, राइट, वो बहुत ज़्यादा प्रमोट करता है रैंक को। और दूसरा एक बिजनेस ग्रुप है या दूसरा एक ऐसे एंटरप्रेन्योर्स का माइंडसेट है जो जो सारे एंटरप्रेन्योर्स प्रमोट करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा इनकम जनरेशन को। तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न बना रहता है क्योंकि जनरली जो व्यक्ति जिस लीडर को, जिस मेंटोर को फॉलो करता रहता है, जनरली वो जो बातें शेयर करते हैं, अगर वो रैंक को प्रमोट कर रहे हैं तो लोगों की भीड़ जो है रैंक अचीव करने के लिए ज़्यादा तेज़ी से लगी रहती है। और अगर वो एक इनकम जनरेशन को प्रमोट कर रहे हैं तो लोग का माइंडसेट क्या बनता है कि ज़्यादा से ज़्यादा एक बड़ी इनकम पे जाना चाहिए। तो इसका सही आंसर क्या है? और ये ज़रूरी है, क्यों ज़रूरी है? क्योंकि मैं पहले भी बताया कि हम लोग बहुत ज़्यादा जो है, अगर आप बहुत ज़्यादा मोटिवेशन फॉलो करेंगे तो जाहिर सी बात है कि लॉन्ग टर्म रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा। लॉन्ग टर्म रिजल्ट से मेरे कहने का मतलब क्या है कि एक ऐसा रिजल्ट जो, अगर आप बिजनेस करते हैं तो आपको एक ऐसा रिजल्ट हमेशा चाहिए रहता है जो आपको लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी दे, लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंट इनकम दे, राइट। तो अगर मैं सभी लोगों से सिर्फ एक ही सवाल पूछूं, आप सभी लोगों से, कि जब भी आप डायरेक्ट सेलिंग ज्वाइन किया था, राइट, जब भी आपने एटमी ज्वाइन किया था, आपका प्राइमरी मोटो क्या था? एक बार कमेंट बॉक्स पे लिख के मुझे बताइए कि आपका प्राइमरी एजेंडा क्या था, उस चीज से आप क्या करना चाहते थे, राइट। और मैं बिना आपके आंसर पढ़े ये 110% बता सकता हूँ कि अराउंड 95 to 98% लोग जो हैं वो बोलेंगे कि मुझे फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए था, राइट। अब अगर हर किसी को फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए तो एक बहुत सिंपल सा लॉजिक है उसका, कि आपका मेन फोकस जब आप एटमी भी कर रहे हैं तो आपका मेन फोकस होना चाहिए इनकम जनरेशन का, राइट। तो इनकम जनरेशन कैसी करनी है, इनकम जनरेशन के लिए क्या रणनीति अपनानी है, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। बेसिकली ट्रेनिंग प्रोग्राम्स जितने भी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में काम करते हैं वो दो चीज़ें कंटिन्यूसली समझाते रहते हैं। एक चीज़ वो समझाते हैं प्लान प्रेजेंटेशन, और दूसरा चीज़ वो समझाते हैं प्रोडक्ट ट्रेनिंग। लेकिन अगर आप इस चीज़ पे भी फोकस करें कि लोगों को जो तकलीफें हो रही है मार्केट में या जो सर्टेन ऑब्जेक्शंस आ रहे हैं उन चीज़ों से रिलेटेड भी अगर आप बात करके उसकी भी एक सर्टेन ट्रेनिंग प्रोग्राम बनाना स्टार्ट करेंगे तो इसका बहुत ज़्यादा एडवांटेज आपकी पूरी टीम को मिलेगा, राइट। तो हम जो आज बात करने वाले हैं रैंक वर्सेस इनकम की, तो मैं मेरा पॉइंट ऑफ व्यू बस शेयर करूंगा। आई थिंक बहुत सारे लोग हैं जो अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू रखते होंगे फॉर श्योर। लेकिन मैं हमेशा स्टेबिलिटी की तरफ ध्यान देता हूँ, राइट। और कई बार ऐसा होता है कि अचीवमेंट्स बिना इनकम के जो है लॉन्ग टर्म सस्टेन नहीं कर पाता। मैं आपको एक आसान सा एग्जांपल देके समझाने की कोशिश करता हूँ कि लेट से आप एक सेलिब्रिटी बने हैं, ठीक है, जो टीवी सेलिब्रिटी हैं, और अगर आपके पास में काम नहीं है लेकिन आप फेमस बहुत ज़्यादा हैं, तो उसका कोई औचित्य नहीं है, राइट। वो लंबे समय तक नहीं जाएगा, ठीक है। हम अभी अभी हम लोग जिस चीज़ की बात कर रहे हैं रैंक वर्सेस इनकम की, तो इसमें मेरा फोकस रहता है एटपी जिस तरीके से हर बार बताते आता है कि आपको हर चीज़ में बैलेंसिंग मेंटेन करनी है, तो सिमिलर आपको यहाँ पे भी बैलेंसिंग मेंटेन करनी है। लेकिन फिर भी अगर मैं आपकी प्रायोरिटीज़ को डिफाइन करूंगा तो प्रायोरिटी पे मैं चाहूंगा कि आप इनकम को अपनी प्रायोरिटी दें, इनकम को बैलेंस करें, इनकम को, हर चीज़ को बैलेंस करना सीखें। बहुत सारे लोग जो ऑफलाइन को प्रायोरिटी देते हैं, मैं उन लोगों से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों को बैलेंस करें। बहुत सारे लोग जो सिर्फ ऑनलाइन को प्रायोरिटी देते हैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ऑफलाइन मॉडल की तरफ भी ध्यान दें कि किस तरीके से जो है बिजनेसेस डेवलप किए जाते हैं, राइट। और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी टास्क है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको समझ में आएगा, नो मैटर आप कोई भी रैंक निकाल दें, है ना, एक सही समय के बाद में आपको समझ में आएगा कि सिर्फ आपके पास में वो रैंक जो है अचीव आपने किया हुआ है। और उसे अगर आप प्रॉपर तरीके से बोल दीजिए कि उस इनकम को उस रैंक के हिसाब से अगर आप जस्टिफाई नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं टीम को भी आपको समझाने में तकलीफ होगी, राइट। तो उससे ज़्यादा अच्छी चीज़ क्या है, उससे ज़्यादा लीडर क्लब क्या होता है? एक $1 लाख पर ईयर बनाने वाला लीडर क्लब में शामिल होता है लीडर। $2 लाख पर ईयर बनाने वाला जो है वो रॉयल लीडर क्लब में शामिल होता है, और $4 लाख पर ईयर बनाने वाला, मतलब
तकरीबन 2 करोड़ 80 लाख रुपए से 3 लाख करोड़ रुपए के आसपास बनाने वाला व्यक्ति जो है वो शामिल होता है क्राउन लीडर क्लब में। लेकिन बहुत सारे ऐसे लीडर हैं जो शायद खुद रॉयल मास्टर्स होते हैं, लेकिन उसके बाद में भी क्राउन लीडर क्लब में एंटर कर जाते हैं। बहुत सारे ऐसा शैरन रोज मास्टर या फिर जो है शैरन रोज मास्टर या फिर स्टार मास्टर्स होते हैं जो क्राउन लीडर क्लब में एंटर कर जाते हैं, राइट। तो ये सब कब पॉसिबल होता है? ये इस तब पॉसिबल होता है जब आप अपनी टीम को उस तरीके से नर्चर करते हैं, उस तरीके से ध्यान रखते हैं जैसे बिल्कुल एक रेगुलर बिजनेस या रेगुलर ब्रांड डेवलप करते हैं। और इसलिए बहुत ज़्यादा मैं प्राथमिकता अगर किसी चीज़ को दूंगा तो वो दूंगा कि जब आप शुरुआत कर रहे हैं एटमी की बिजनेस की, तो मेक श्योर कि आपकी टीम का हर मेंबर जो है इनकम जनरेट कर पाए, और उसके लिए आपकी टीम को रणनीति बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और हर व्यक्ति, छोटे से छोटा व्यक्ति और बड़े से बड़ा व्यक्ति जिसने जस्ट कल स्टार्ट किया है, उसे भी इनकम कैसे जनरेट करनी चाहिए इस चीज़ के बारे में आपको प्लानिंग करनी चाहिए, राइट। अगर ये प्लानिंग अगर आपकी हो जाती है तो फिर इसका बेनिफिट वो पूरे टीम स्ट्रक्चर को मिलता है। क्यों? क्योंकि उसी चीज़ को हर व्यक्ति जो है डुप्लीकेट बन भी गए या डायमंड मास्टर बन भी गए, और उसके बाद में एक जस्टिफाइड इनकम उसके पैरेलल अगर आप जनरेट नहीं कर रहे हैं तो लोग कहीं ना कहीं क्वेश्चन करेंगे। और ये बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच है। अगर यही अप्रोच अगर आप हमेशा ध्यान में रखेंगे तो बहुत आसानी हो जाएगी, राइट। क्योंकि बहुत, देखिए, रैंक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन रैंक निकालना एटमी के पूरे लीडरशिप में आपकी रिकॉग्निशन है, राइट, आपकी पहचान है कि अगर आप सेल्स मास्टर हैं तो आप एटमी के एक प्रेस्टिजियस मेंबर हैं। 110% रैंक निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 110% एक सही रैंक पे होना, एक सही मास्टर होना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। लेकिन ज़्यादा ज़रूरी ये भी है कि उस मास्टरशिप का जो इनकम है, लगभग आप वो इनकम जो है पैरेलल बनाएं। और अभी जस्ट लॉन्च हुआ है तो करीब 6 महीने 8 महीने या 1 साल लगेगा लोगों को एक स्टेबल इनकम जनरेट करने में। तो बहुत ज़्यादा आप जो है एक रैंडम जो जो एक वो पैटर्न चल रहा है या फ्लो चल रहा है, वो फ्लो फॉलो करने की जगह थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करें और समझें कि आपकी प्राथमिकता क्या है, राइट। और इन सभी चीज़ों का प्रॉपर बैलेंस बना के चलें, राइट। सभी चीज़ों का प्रॉपर बैलेंस मतलब रैंक का बैलेंस इनकम के साथ में, इनकम का बैलेंस रैंक के साथ में। अगर आप इनकम जनरेट करते हैं तो बाय डिफॉल्ट आप जो है रैंक ऑटोमेटिकली जो है मेंटेन कर लेंगे, ऑटोमेटिकली आप रैंक निकाल लेंगे, राइट। और ऑटोमेटिकली आप सेल्स मास्टर भी क्वालिफाई करते हैं, डायमंड मास्टर भी क्वालिफाई करते हैं। लेकिन अगर आपका फोकस डायमंड मास्टर और सेल्स मास्टर पहले है और इनकम जनरेशन बाद में है, तो कहीं ना कहीं आप उसको कंसिस्टेंटली या स्टेबल तरीके से लॉन्ग टर्म नहीं लेके जा पाएंगे, राइट। हो सकता है एक सर्टेन टाइम तक अगर आप उसको निकाल भी लेते हैं तो उसके बाद में अगले 15 डेज के साइकिल में आपको प्रॉब्लम आएगी, फिर आप अगले 15 डेज जो है उसमें निकाल पाएंगे, फिर अगले 15 डेज में प्रॉब्लम आएगी। तो इसकी कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के लिए पहले टीम को एक ऑटोमेशन वाले फॉर्मेट में लेके आना हर किसी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिस दिन ऑटोमेशन के फॉर्मेट में पहुंच गया, ऑटोमेटिकली आप ऑटो सेल्स मास्टर के लिए क्वालिफाई होते जाएंगे और उसके बाद में आपको बिल्कुल भी जस्टिफाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपके रैंक को। लेकिन ये सब एक दिन में बिल्कुल नहीं होगा, तो बिल्कुल वो उम्मीद छोड़ दीजिए। जितने भी लीडर्स ने अभी आपको जो सक्सेस स्टोरीज देखने को मिल रही हैं, उनके पीछे उनकी 2 साल 3 साल की मेहनत शामिल है। तो उन्हें एक सिंगल डे का चमत्कार बिल्कुल मत समझिए, राइट। उन्होंने बहुत मेहनत की है और उस समय मेहनत की है जिस समय में पैसे का मोटिवेशन भी नहीं था, जो कि जनरली नेटवर्क मार्केटिंग में एक बहुत बड़ा मोटिवेशन समझा जाता है, राइट। उस समय भी उन्होंने जी जान लगा दिया था, अपना पूरा खून पसीने की मेहनत लगा दी थी और बहुत मेहनत की थी, दिन रात उन्होंने एक कर दिया था, तब जाके वो उस पोजीशन पे पहुंचे हुए हैं। और वो डिजर्व करते हैं 110%। जितने भी डायमंड मास्टर से शैरन रोज मास्टर या फिर सेल्स मास्टर्स क्वालिफाई हुए हैं, यही मेहनत आज की आपके लिए जरूरी है। लेकिन अगर आप इस माइंडसेट के साथ में काम करेंगे कि नेक्स्ट 2 इयर्स अगर आप इसको इस तरीके से लेके चलते हैं कि मुझे सिर्फ फोकस करना है अपने नेटवर्क क्रिएशन पे, मुझे सिर्फ एक बड़ा नेटवर्क क्रिएट करना है और उसके साथ में जो भी आपकी इनकम आ रही है, अगर आप उसको ध्यान ना देते हुए आप उसको साइड में रखने की कोशिश करें, साइड में रखने की मतलब आप सिर्फ ध्यान आपका लगाएं, फोकस लगाएं आपका नेटवर्क डेवलप करने के लिए, बिल्कुल उस माइंडसेट के तरीके से काम करें जिस तरीके से शायद से साउस्कर सर ने किया था बिना इनकम के, मेश्राम सर ने किया था बिना इनकम के, हमने किया था बिना इनकम के। अगर आप ये माइंडसेट के साथ में अगले 2 साल कंटिन्यूसली काम करते हैं तो कोई भी हाल में ऐसा हो ही नहीं सकता है कि नेक्स्ट 5 इयर्स के ड्यूरेशन में
आप क्राउन रॉयल या इंपीरियल मास्टर की स्टेज तक ना पहुंचे। अगर आप इस तरीके से काम करते हैं तो 110% पॉसिबल है, और यही अप्रोच रखिएगा, टीम को भी यही सजेस्ट कीजिएगा। और ये मेरा बहुत ज़्यादा ज़रूरी वीडियो था, मैं चाहता था कि हर लीडर, हर मेंबर तक ये वीडियो पहुंचे, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा मार्केट में जब जनरली भेड़ चाल स्टार्ट होता है तो हम अपना कॉमन सेंस लगाना भूल जाते हैं, और इसमें हमारी एक बड़ी बड़ी गलतियां हो जाती है, राइट। तो मैं इतने सालों से बिजनेस करते आ रहा हूँ, और बिजनेस में एक चीज़ की जो हमें एक एज अ बिजनेसमैन अगर मैं आपको सजेशन दूं तो एक चीज़ की जो हमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस फील होती है वो होती है बहुत ज़्यादा एक स्टेबल बिजनेस बनाने की, राइट। और आपके पास में मार्केट के सुप्रीमली टैलेंटेड जो प्रोडक्ट्स हैं, आपके पास में इतने अमेजिंग प्रोडक्ट्स हैं, इतने अमेजिंग प्रोडक्ट्स हैं, तो आपको कोई भी ज़रूरत नहीं है किसी भी चीज़ की परवाह करनी होगी। और अब बिजनेस करना बहुत आसान हो गया है, राइट। पहले बिजनेस करने के लिए आप देख सकते थे कि बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग प्रोग्राम्स और ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा चलती थी। अब आपको ज़रूरत नहीं पड़ रही है। अब आप यूट्यूब पे भी या कहीं पे भी आप ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे। क्यों बात नहीं करेंगे? क्योंकि जो एटमी का जो बताया गया था कस्टमर सेटिस्फैक्शन के साथ में कस्टमर सक्सेस, उसका असली महत्व, उसका असली मतलब जो है वो आपको समझ में आ रहा होगा, राइट। अभी सभी लोग सिर्फ और सिर्फ कस्टमर के रिव्यूज पे डिपेंड कर रहे हैं, और आपको सिंपली कस्टमर को सही प्रोडक्ट रिकमेंड करना है। जैसे ही उसका फीडबैक आ जाता है, उस फीडबैक को आने के बाद में लोगों के साथ में शेयर करना स्टार्ट करना है। इतना ही एटमी बिजनेस है। इसके अलावा आपको एक सिंगल परसेंट एडिशनल एफर्ट नहीं लगाने हैं। इतना ही इजी है, इतना ही आसान है, और इतना ही प्योर बिजनेस है, राइट। और इसके अलावा यहाँ पे इसलिए अगर आपको जब फ्यूचर जो आपको लॉन्ग टर्म रिजल्ट देखने को मिलेंगे आज से 3 साल के बाद में, 2 साल के बाद में, जो कंटिन्यूसली डायमंड मास्टर, सैनरोड मास्टर और ये सब लेवल पे पहुंचेंगे, तो वो सारे लोग रहेंगे जिन्होंने अपना कंज्यूमर बेस बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बनाया है। वो सारे लोग रहेंगे जो सबसे पहले कस्टमर बेस पे हाईली सेटिस्फाइड हुए हैं, सबसे पहले अपने प्रोडक्ट यूज करके हाईली सेटिस्फाइड हुए हैं एटमी के, और वो सेटिस्फेक्शन उन्होंने अपना ट्रांसफर किया है, वो एनर्जी, वो पॉजिटिविटी ट्रांसफर की है दूसरे सारे लीडर्स या मेंबर्स पे। तभी उनके चेहरे पे वो कॉन्फिडेंस जो है आपको दिखाई देगा, और ऑटोमेटिकली उसके साथ में प्रेजेंटेशन देना, उसके साथ में फिर लीडरशिप निकल के आना, ये फिर बाय डिफॉल्ट है। ये फिर ऑटोमेटिकली ऐसा हो जाता है कि जिस व्यक्ति को मार्केट इस तरीके के रिजल्ट देना स्टार्ट कर देता है ना, ये सारी चीजें सेकेंडरी हो जाती हैं, राइट। तो गाइज, आई होप आपको मेरा पॉइंट समझ में आया होगा। ये वीडियो बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, और मैं चाह रहा था कि ये वीडियो लगभग सभी लोगों तक पहुंचे, सभी लोग इस पे विचार करें। बहुत ज़्यादा ज़रूरी बात है, फोकस करें बैलेंस पे, हर चीज़ का बैलेंस। मास्टरशिप भी जो है, मास्टरशिप को बैलेंस करें जनरल कमीशन से, जनरल कमीशन के साथ में बैलेंस करें आप रिटेल मार्केट को, रिटेल मार्जिन को। इस तरीके से आप ये तीनों चीजें अगर पैरेलल बैलेंस करके चलेंगे तो आपको कभी भी फ्रस्ट्रेशन नहीं होगा। नेटवर्क बनाने में जो पेशेंस लगता है, वो पेशेंस के साथ में आप मार्केट पे सर्वाइव कर पाएंगे। अदरवाइज ऐसा होगा कि बहुत कम समय में आप फ्रस्ट्रेटेड होंगे, आपको लगेगा कि ओके मैं बहुत एफर्ट लगा रहा हूं बट चीजें काम नहीं कर रही हैं। तो ये सारी चीजों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है इन सभी अलग अलग पिलर्स का बैलेंस बना के रखना। मैं इनको इनकम के अलग अलग पिलर्स बोलता हूँ, एक रिटेल का पिलर, एक इनकम का, एक जनरल कमीशन का, एक मास्टरशिप लेवल का, राइट। अगर मास्टरशिप, क्योंकि सिर्फ मास्टरशिप पे अगर आप फोकस करते हैं और मास्टरशिप निकलने के बाद में बाकी सारी टीम का जो स्ट्रक्चर वो बेसिक रिटेल या जनरल कमीशन जनरेट नहीं कर पाता है, तो कहीं ना कहीं डिमोटिवेशन आएगा। और अगर आप उस पूरे टीम को इस तरीके से बैलेंस कर देते हैं कि उन्हें रिटेल मार्जिन निकालना भी सिखा देते हैं, उन्हें अगर आप सिस्टमैटिक तरीके से जनरल कमीशन मैचिंग करना भी सिखा देते हैं, तो जनरल कमीशन और रिटेल मार्जिन के कॉम्बिनेशन से ऑटोमेटिकली जो है आपका सेल्स मास्टर, डायमंड मास्टर, सैलरी मास्टर इजीली क्वालिफाई होगा, राइट। तो ये फोकस रखिए, ये स्ट्रैटेजी रखिए, ये रणनीति रखिए, और मार्केट के रिजल्ट देखिए सिंपली। आपको इसके अलावा कभी भी रिग्रेट नहीं होगा। जिस अपॉर्चुनिटी जो अपॉर्चुनिटी आपको जिस समय में मिली हुई ना, ऑटोमेटिकली उसका इंपॉर्टेंस समझ में आएगा। ओके, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और मैं चाहूंगा कि कमेंट पे आप बताएं और फीडबैक जरूर दें, और मैं जल्द ही कुछ और क्विक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में आपको दोबारा ज्वाइन करता हूँ। थैंक यू सो मच ऑल।